नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हम आपको ईवीएस में पढ़ा चुके थे। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक में लिखा गया है क्या, सरसरीफ। अब सरसरीफ होता क्या है, तो सीटेट में आपका साथियों क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें एग्जाम्पल दिया रहता है। ये नहीं पूछता कि सरसरीफ किसे कहते हैं। तो यदि आप जानते रहेंगे तो सरसरीफ के बारे में, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि टेट में भी आता है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सरीसृप जंतु किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जंतु सड़क कर चलते हैं उसे हम क्या करते हैं, सरीसृप कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं, ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। यानी ये हवा में भी सांस लेने वाले रीढ़धारियों का समूह है, रीढ़धारियों जंतुओं का समूह है। जैसे अब जैसे में सड़क पर कौन से जंतु चलते हैं आप जान सकते हैं। जैसे आपका सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या है, रेंग कर चलते हैं, यानी सड़क कर चलते हैं धरती पर। तो यहाँ पे देखिए जैसे में लिखा गया है सांप है, छिपकली है, कछुआ लिखा गया है, और उसके साथ साथ साथियों घड़ियाल लिखा गया है। आपका घड़ियाल भी पानी में क्या करता है, सड़क कर ही चलता है। तो उसके बाद मगरमच्छ भी है, और आदि, इसके साथ आदि यानी आदि और सरीसृप जंतु जो सड़क कर चलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। तो आइए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा गया है उसको हम देखते हैं। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कीट। अब हम कीट के बारे में पढ़ेंगे साथियों। कीट कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन सी टेट और टेट यूपी टेट में, सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कीट। कीट के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे बिच्छू, तेलचट्टा, मक्खी और मच्छर, मधुमक्खी, तितली और चींटी। ये सब कैसे जंतु हैं, कीट के उदाहरण हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। यानी चींटी हो जाए या मधुमक्खी हो जाए या रेशम का कीड़ा हो जाए, ये अपने अन्य सदस्यों को कैसे ढूंढेंगे, अपनी गंध के माध्यम से। जब ये चलते हैं तो ये गंध छोड़ते हैं, तो उसी के माध्यम से या उसी की सहायता से क्या करते हैं, अपने साथियों को ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा ये अपने अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप सब देखते होंगे बचपन में, या कुछ अभी भी करते होंगे। जैसे चींटी अपनी कतार में जाती है, चींटी अपनी कतार में जाती है तो क्या करती है, हम जब देखते हैं चींटी अपनी कतार में जाती है तो हम अपना एक या फिर एक डंडे से क्या करते हैं, उस कतार में ऐसे उस, जैसे चींटी आप सपोज दैट ये चींटी आपकी जा रही है, ये चींटी ऐसे कतार में जाती है। जब जाती है तो हम इस डंडे से यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, यानी रोक देते हैं। जब रोकते हैं तो साथी क्या करते हैं, चींटी यहाँ से इस कतार को क्या करती है, यहाँ से फिर ऐसे घूम कर जाती है, यानी फिर वो घूम कर जाती है, फिर उस गंध को पकड़ लेती है, उसकी सहायता से अपने कतार में फिर हो जाती है। यानी आप यहाँ पे बहुत मोस्ट पॉइंट लिखा गया चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध की सहायता से क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो आइए साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए रेशम का कीड़ा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा गया है रेशम का कीड़ा। आइए साथियों इसको देखते हैं। ये देखिए साथियों इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, क्योंकि साथियों ये हमेशा आपके सी टेट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, और यह बहुत बार आता है। तो यहाँ पे देखिए रेशम का कीड़ा क्या कह रहा है। रेशम का कीड़ा अपने मादा, यानी अपनी मादा, रेशम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान देता है। रेशम का कीड़ा जो होता है अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जैसे आप एक गाना सुने होंगे, गाना भी बहुत अच्छा गाना है, यहाँ पे लिखा गया है गाना, हम लिख भी दिए हैं। तो इससे इस गाने के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। कह रहा है तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। यह गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा। यदि जब आपके क्वेश्चन में आएगा रेशम का कीड़ा,
तो रेशम का कीड़ा क्या है, रेशम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है सी टेट में, यूपी टेट में भी, और उसके साथ साथ आपका जैसे से लैंग्वेज, बड़ा सा लैंग्वेज दे देगा, उसमें सही गलत ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ साथियों कमेंट में मैसेज जरूर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक्स।